जिस दिन मुझे मेरा ब्लीडिंग हुआ उस दिन वो वही थी, वहाँ अपने अपने पापा के घर उसको छोड़ के आए और मुझे दवाई खिलाई और उसके बाद मेरा ब्लीडिंग हो रहा तो मैं रो रही थी, उससे बोल रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, शायद मैं ना रहूं। तो कुछ भी नहीं किया बल्कि मेरे पास निर्दयी की तरह बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था। उनकी माँ उनके चाचा के साथ उनका नाजायज संबंध है। मेरे जो हस्बैंड है मनीष कुमार, जब मैं दिल्ली गई थी अपनी बहन के साथ, मेरे साथ में नहीं बल्कि अपनी बहन के साथ में सोया करते थे एक ही रूम में। जब कैसा परिवार है उन लोगों का? इतना कुछ होने के बाद भी आप अभी भी देख रहा हूँ कि आप सिंदूर लगाई है उनके नाम का। जी तो क्या अभी भी आप उनको चाहती है? जी, शादी हुआ है तो चाहेंगे ही ना, अब क्या आपको तो काम चाहते नहीं ना, किसी और से शादी कर लीजिए। जी हाँ, ये उनका सर पहले से ही उन लोग का साजिश था वो कि शादी कर लेंगे और चाचा पापा के भरोसे मुझे रख देंगे और खुद दूसरी और से शादी करके उसके साथ रहेंगे। के घर का यही है, पहले भी वो लोग एक लड़की को जला के मार चुके हैं, अपने चाचा, उनके चाचा और उनके पापा उनके साथ गलत हरकतें की और उसके बाद उस लड़की को जला के उसको जला दिया गया। लो कि मेरा ये खा लो, मेरे साथ ये कर लो, बहू को जबरदस्ती किस करता है लोग। बहू कहाँ बताने जाती है, जब इतना ही गलत बहू होती तो अपनी बेटियों से शादी क्यों नहीं कर देते हैं लोग। जी, मेरी शादी 26 जनवरी 2017 को मनीष कुमार से हुई थी। शादी के दो दिन बाद से मेरी सास बोलती तुमको बसने नहीं देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे, मनीष की दूसरी शादी करवाएंगे और गंदी गंदी गालियाँ देती थी कि तेरे पापा ने ये नहीं दिया, तेरे पापा ने वो नहीं दिया। हर आए दूसरे दिन मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी। अच्छा, 2017 में आपका शादी हुआ था तो अरेंज मैरिज हुआ था कि आप लव मैरिज की थी, कैसे हुआ था? जी, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। मुझे पहले मेरे हस्बैंड देखने आए, उसके बाद मतलब मेरे ससुर भी मेरे घर पे तब देखने आए दूसरी बार, तीसरी बार मतलब छेका हुआ और एंगेजमेंट दोनों साथ में हुआ और उसके बाद 1 साल बाद 2016 में मेरे छेका हुआ और 2017 में 26 जनवरी को मेरी शादी हुई। अच्छा, 2017 में आपको वो लोग कितने दिन तक सही से रखे थे और कितने दिन के बाद ये झगड़ा वगड़ा स्टार्ट हो गया था? जी, 2 दिन बाद से ही मतलब मेरे हस्बैंड ने अपने मतलब नाजायज़ रिश्ते के बारे में दूसरे दिन मुझे बताया कि मेरी बुआ की लड़की के साथ रिलेशनशिप है। मैंने हँस के पहले टाल दिया कि ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई बुआ का लड़का से कोई पसंद थोड़ी ना करेगा या फिर उससे अफ़ेयर थोड़ी ना चलेगा, पर मेरे हस्बैंड बताए और मैंने उस बात को विश्वास नहीं किया। पर दूसरे-तीसरे दिन से मेरी सास मुझे मतलब गंदी-गंदी गालियाँ देती थी और बोलती थी तुमको बसने नहीं देंगे, तेरे पापा ने ये सामान नहीं दिया, तेरे पापा ने वो, जबकि मेरे पापा ने सब कुछ दिया था। मेरे हस्बैंड को मतलब अंगूठी भी, जितने अंगूठी मिली थी वो सब अंगूठी में मेरे मतलब लगभग 10 गो अंगूठी उनको दिया गया, हर चीज़ मिला, लेकिन मेरी सास खुश नहीं थी। अच्छा, शादी के दूसरे दिन ही आपके पति जी बता दिए कि उनका नाजायज रिश्ता उनके जी। रिश्ते में ही किसी से है? जी हाँ, उनकी बुआ की लड़की के साथ था। मतलब उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया ये सब जी बताते? नहीं, हमको लगा शायद वो मज़ाक कर रहे हैं, पर नहीं, उन्होंने सच बताया था। और उसके बाद उनके चाचा, उनके पापा जहाँ उनके रिलेशन के बारे में मुझे बताने लगे कि देखो उसके साथ ये चीज़ हुआ था, उसको ऐसे मारा गया, उसको ऐसे घर से निकाला गया। मतलब आपसे पहले किसी और महिला के साथ वो लोग शोषण किए थे क्या? नहीं, मेरे जो हस्बैंड का जिससे बुआ की लड़की के साथ मतलब संबंध था, तो उसको उसकी माँ ने मतलब जब उसको पता चला तो उसकी माँ ने उस लड़की को मतलब हाथ-वाथ दाग दिया और उसको अपने घर ले जाके उसकी दूसरी जगह शादी करवा दी। जबकि वो लड़की इन्हीं के घर में रहती थी। बताइए, ये लोग रिश्ते को शर्मसार कर दिए थे और मैं आपको एक वीडियो में देखा था कि शायद आपको वो लोग दूसरे जगह दूसरे के हाथ में सौंप रहे थे, यानी कि शेयरिंग कर रहे थे एक औरत के साथ, 2-3 लोग, ये क्या था? ये मेरे छुटका ससुर मतलब चाहते थे ना कि मैं उनकी बीवी बन के रहूँ और ये मेरा हस्बैंड बोलता था क्या हो गया, जैसे तुम मुझे मतलब उठाती हो, मेरे साथ में रहती हो, वैसा भी उन लोग के साथ में रहा करो, मेरे चाचा और पापा के साथ में रहा करो, तुमको रहने में दिक्कत क्या है, जिसके लिए मतलब मुझ पे हाथ उठाए जाते। मैंने अपने शादी की सालगिरह पे अपने हस्बैंड के साथ एक फ़ोटो लिया था, जिसके कारण मेरे ससुर ने मुझे मारा, मेरी गंदी-गंदी गालियाँ थी और उस फ़ोटो को डिलीट करवा दिया। मतलब आपको क्या बोले थे आपके पति कि आपके चचेरा ससुर के पास जाने के लिए? जी, वो बोलते थे ना कि छोटे पापा है ना तो कुछ बना के खिला देना और वो आते थे तो बोलते थे कि तुम सब काम छोड़ दो और सीधे मेरे बेडरूम में जाके सो जाते थे। हम बोलते थे पापा जी आप इधर बैठिए ना,
मुझे उनसे डर लगता था। शुरू से मुझे उनसे डर अजब सा हिचक होता था। वो जब आते थे रूम में ना, सब लोग निकल जाता था उनके मतलब उनके आने से, और एक सब अकेली मैं उस रूम में रह जाती थी। ये क्या सा वो मतलब दबंग थे घर में या पैसा वाले क्या है? पता नहीं वो क्या है, मतलब सबका मेरी सास को वो खर्ची उठाते हैं। वो बोलते जैसे तुम्हारी सास की खर्ची उठाता हूँ ना, वैसे तेरी भी खर्ची उठाऊंगा। मतलब तेरे लिए मतलब गहने कपड़े सब मैं खरीदूंगा। मैंने बोला मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो बोलता था कि तुमको मनीष नहीं रखेगा, नहीं रहने देंगे, करेंगे जैसे भी हो, हम मनीष के साथ ही रहेंगे। मेरी शादी उनसे हुई ना कि उनसे। उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि अगर तुम मेरे साथ चल के झुग्गी में नहीं रहोगी ना, तो तुमको मनीष घर से निकाल दिएगा और तुम्हें नहीं रखेगा। और सीधा ठीक वैसा ही हुआ। मैंने दिल्ली में प्रेग्नेंट हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि चाचा या पापा का है, और वो दवाई लिया के मुझे खिला के मेरे बच्चे को मार दिए। अब मैं उसके सामने मछली की तरह तड़प रही थी। आज भी वो दिन मुझे अब तो मुझे वो दर्द एहसास होता है कि मैं कितने रो रहे थे। मेरे पास मेरे ननद भी उस टाइम मेरे साथ में थी दिल्ली में, तो उसको अपने मतलब पापा के घर पहुंचा दिया था, जहाँ महिला आयोग ने मेरे ससुर को हटाया था कि तीसरी बार मेरे ससुर ने मुझ पे हाथ उठाया तो मैंने कंप्लेन किया था, तो महिला आयोग ने आके मेरे ससुर को हटाया। और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट, जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे तो मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो मेरे ननद उस टाइम वहाँ गई थी दिल्ली में, जिसका नाम नीतू है। तो मेरे पति जिस दिन मुझे मेरा ब्लीडिंग हुआ उस दिन वो वही थी, वहाँ अपने अपने पापा के घर उसको छोड़ के आए और मुझे दवाई खिलाई। और उसके बाद मेरा ब्लीडिंग हो रहा तो मैं रो रही थी, उससे बोल रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, शायद मैं ना रहूं। तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे पास निर्दयी की तरह बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था। बताइए, ये एक सभ्य घर की लड़की एक ऐसे घर में चली गई थी जहाँ इनका शोषण हो रहा था और उसका विरोध की, तो इनको घर से निकाल दिया गया और आज ये लगभग 3-4 बरस से अपने मायके में रह रही है और अभी रो रही है। सरकार भी दावा करता है कि नारियों को सशक्त बनाएँगे, नारियों को आगे करेंगे, रोज़गार देंगे, मगर इनके लिए कोई नहीं पूछने वाला। ये महिला आयोग में भी शायद गई थी, पुलिस वालों के पास भी गई थी और अभी तक इनके साथ क्या न्याय मिला है इनको, ये खुद बताएँगी। आपको पुलिस वालों की तरफ से क्या न्याय मिला है? जी, मुझे कोई न्याय नहीं मिला, बल्कि मैंने हस्बैंड को, मेरा वारंट हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि जी देख, फिर भी मैं उसका ही साथ दे रही थी। अपने घर वालों को उसके विरुद्ध जाके उसका सब बोला कि मैं, देखिए जी आपका वारंट हो गया है। कोर्ट में भी जाके बोला कि सर मेरे हस्बैंड को छोड़ दी। मेरे कहने पे ही सर ने उनको बेल दिया था। और मैंने सोचा मुझे लेके जाएगा। उसने बोला था कि मैं अपनी बहन के शादी में तुम्हें लेने आऊँगा, और फ़ोन भी किया कि मैं गाँव में आया हूँ, और कोर्ट में ही बोला कि लेने जाऊँगा। कोर्ट में ही जाके बोला मैं लेने गया था, जबकि मुझे लेने आज तक ले कभी नहीं आया। और उसके बाद मैंने सर जज के सामने बोला था कि सर मैं इसके साथ जाऊँगी। जज इसी आदेश पे उनको बेल किया था कि हाँ, ये लेके जाएगा। जब वो मुझे लेके नहीं गए तो जज ने उनका बेल कैंसल कर दिया और उनका वारंट जारी कर दिया, और उन्हें दिल्ली से पकड़ कर दिल्ली पुलिस वहाँ से लेके आई, मरहरा पुलिस। और उसमें मेरा नाम ये लोग कहते हैं कि तुमने जाके वहाँ से पकड़वा कर लाई थी, क्योंकि मैं उसके पहले 10-20 दिन पहले मैं दिल्ली गई थी और वहाँ से दिल्ली से उनको 13 तारीख को पुलिस पकड़ के ले, जबकि मैं पहले 30 जनवरी को ही वहाँ गई हुई थी। आगे से मुझे नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़ने जा रही है। अन्यथा मैं हमेशा बता देती थी कि देखिए जी आपको पापा, आप आ जाओ, नहीं तो वो पुलिस आपको पकड़ के लेके आएगी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपके पति का शादी भी हो गया है, इसमें कितना सच्चाई है? जी हाँ, ये इसमें सच वो उनके चाचा, उनके पापा, उनके फूफा ये सब खबर मुझ तक पहुँचाई है, और उनके गाँव के लोग भी बोले कि हाँ, उसने शादी कर ली। अपने गाँव में आके उन्होंने अभी 24 तारीख को उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने शादी कर ली है, जो करना है उखाड़ ले, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। और गुवाहाटी में रह रहा है किसी और लड़की के साथ शादी करके। अच्छा, आपको अभी तक कोई बच्चा-वच्चा नहीं है ना? जी नहीं, मतलब 2 बार था, दोनों बच्चों को उन्होंने मार दिया। बोला था कि पापा ये बच्चा पापा या चाचा का है। अच्छा, मान लीजिए अब तो शादी कर ली हैं, तो आप क्या चाहती हैं उनसे? क्या आपको कैसा न्याय चाहिए आप? हमको न्याय चाहिए कि उनको सबको, मेरे ससुराल वाले को जेल हो, मेरे पति को कड़ी से कड़ी सजा हो, जो ऐसा लोग ना कर पाए। इनके साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है और ये समाज में एक मैसेज भी जाना चाहिए
कि कानून नाम का भी कोई चीज़ होता है। ये आज रो रही है, आप लोग देख रहे हैं और ये इंसाफ का गुहार लगा रही है, जो कि इनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। और इनके कोर्ट में जाने के बावजूद भी इनके पति जो है शायद शादी कर लिए हैं, जो ये बता रही है। आगे आप क्या चाहती हैं? और हम बस यही मेरा ये चाहना है, मैं हम बस अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी। यही चाहना ही मेरे लिए काल बन गया। वो लोग चाहते मैं अपने पति के साथ ना रह के ससुर या और छुटका ससुर के साथ उनकी बीवी बन के रहूँ और तो उनके क्या उनके साथ घर रहूँ। में सब चलता है क्या कि एक महिला को किसी और के साथ सौंप जी दो? हाँ, उनकी माँ, उनके चाचा के साथ उनका नाजायज़ संबंध है। मेरे जो हस्बैंड है मनीष कुमार, अपनी जब मैं दिल्ली गई थी, तो अपनी बहन के साथ मेरे साथ में नहीं बल्कि अपनी बहन के साथ में सोया करते थे, एक ही रूम में। तो जब कैसा परिवार है उन लोगों का? बहुत गंदा परिवार है। मुझे नहीं पता था कि इतना गंदा कोई होगा। मैंने उन्हें हर जगह उन्हें बचाने की कोशिश की। उतना कुछ किए मैंने अपने घर में भी, मेरे घर पे आके भी मुझ पे तकिया से उन्होंने मुँह जात के मारने की कोशिश की। ये बात भी मैंने नहीं बताया किसी को। इतना कुछ होने के बाद भी आप अभी भी देख रहा हूँ कि आप सिंदूर लगाई है उनके नाम का। जी। तो क्या अभी भी आप उनको चाहती हैं? जी, शादी हुआ है तो चाहेंगे ही ना। अब क्या आपको कहा तो जाए? चाहते नहीं ना, वो किसी और से शादी कर ली है। जी हाँ, ये उनका सर पहले से ही उन लोग का साजिश था। वो कि शादी कर लेंगे और चाचा-पापा के भरोसे मुझे रख देंगे और खुद दूसरी औरत से शादी करके उसके साथ रहेंगे। वो उनके घर का यही है। पहले भी वो लोग एक लड़की को जला के मार चुके हैं। अपने चाचा उनके चाचा और उनके पापा उनके साथ गलत हरकतें की और उसके बाद उस लड़की को जला के उसको जला दिया गया। बताइए, एक सभ्य घर की लड़की ऐसे घर में चली गई है जो कि जिसका ज़िंदगी खराब हो गया है। अब आगे इनके साथ क्या होगा? ये सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब सिस्टम बनाने वाला सरकार ही है, सिस्टम को कंट्रोल करने वाला सरकार ही है। और ये रो रही है तो इसका ज़िम्मेवार भी सरकार ही है कि नहीं? जी, मेरे जिम्मेदार हर तरह से सरकार है। जो सास बोलता है लोग बहू पे अत्याचार नहीं होता, लेकिन बहू पे जितना अत्याचार लोग सास-ससुर करते हैं, हस्बैंड करता है, कोई नहीं जानता। बहू को कहता है लोग कि मेरा ये खा लो, मेरे साथ ये कर लो। बहू को ज़बरदस्ती किस करता है लोग। बहू कहाँ बताने जाती है। स जब इतना ही गलत बहू होती है तो अपनी बेटियों से शादी क्यों नहीं कर देते हैं लोग। तो आपके पति से ये सब नहीं बोलते थे कि ये ससुर ऐसे कर रहे हैं? जी, मैंने सब बोला। सब कोई जानता था कि हाँ, उनके 2 लोग बोलते थे कि तुम मम्मी मम्मी उनकी जो मम्मी कहती है ना वही चलता है, क्योंकि मम्मी का उनका खुराकी बंद कर देता था छुटका ससुर। उसके जो पैसे भेजता है वो नहीं भेजता था, जिसके कारण मेरे सास मेरे पति को एथी करती थी, वो चाबी देती थी और वो मुझ पे हाथ उठाता या मुझ पे गंदे आरोप लगाता था। अच्छा, रोइए मत आप, रोने से हम लोग आपका आवाज़ उठा ही रहे हैं। हमारा काम है आपका आवाज़ उठाना, और न्याय तो सरकार देगी ना। मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। मैं 5 सालों से मतलब कोर्ट के चक्कर काटती हूँ। हर बार मुझे पति हँस-हँस के कहता है, "तू कोर्ट के मतलब आगे-पीछे डोलती रह, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ।" अब देखिए, उन लोगों का मान लीजिए मानसिकता ही गिर गया है, उनको समाज से कुछ लेना-देना नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा? आपको तो लेना-देना ना, आपका परिवार है, आपका लाइफ़ है, आप क्या सोचिए अपने बारे में? जी, अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे? बस यही देख रहे हैं कि हाँ, न्याय कहीं नहीं है। हर तरफ लोग बहू को लोग गलत कहता है, जो बहू के साथ इतना गंदे-गंदे हरकत सास-ससुर करते हैं। हस्बैंड खुद उसका हस्बैंड करता है। लोग कहता है पति मान होता है, लेकिन नहीं, पति एक कलंक का नाम है, मैंने तो यही जाना। मेरे घर वालों ने बताया तो कि तुझे कुछ भी हो अपने हस्बैंड से कहियो। मैं बोलती थी, अब मेरी तबीयत भी खराब है, जब मैं अपने हस्बैंड से बोलती मुझसे मत बताया कर, अपनी बातें अपने छुटका ससुर से तुम बोला करो। तो मेरी तबीयत भी खराब है तो कहता उससे जाकर दवाई माँगो, उनसे जाके बोलो। मैंने बोला कि मैं आपसे बोलूँगी, मुझे जो अब तुम दवाई लाके दो तो भी अच्छा है, ना दो तो भी अच्छा है। बताइए, ये भी एक लड़की है, किसी घर की लाडली हो गई है भी और दूसरे घर में गई तो प्रताड़ित हुई है। प्रताड़ित होने के बाद वहाँ से इसे अपने घर पे आना पड़ा। इनके पास भी उतना ही दुःख दर्द होता है जितना हमारे अंदर होता है और आपके अंदर होता है। इंसान ये भी है, मगर इनको एक बहू के नाते प्रताड़ित किया गया, दूसरे घर की लड़की थी इसलिए प्रताड़ित किया गया। आपकी जो ननद होगी वो तो कहीं गई होगी ना? जी हाँ, उसका अच्छा है तो मेरा हस्बैंड बोलता है कि हाँ, तुम मेरी बहन को तो मैंने बोला उसे तुम्हारे पापा जैसे उसका ससुर नहीं बोलते हैं कि मेरा ये खा ले, मेरा ये कर ले। तो बोलता है कि उसका ससुर काहे बोले? कहेगा तुम मतलब तुम्हारे पापा काहे बोलते थे हमको? मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया था जिससे मैंने एक फ़ोटो लिया था जिसके कारण तुम्हारे पापा ने मुझे मारा? तो बोलता है कि वो उनका सोच है कि
कुछ नहीं कर सकता मैं उनके लिए, वो मेरे गार्जियन हैं, वो जैसा करते सब सही है। मुझे एक फ़ोटो के लिए मारा गया क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो ली थी। गंदी-गंदी गालियाँ दी गई कि किसके साथ तू फ़ोटो ली है, क्यों ली है? और मेरा फ़ोटो वो डिलीट करवाया गया। महिला आयोग वाले क्या बोले थे? जी, महिला आयोग ने आके बोला था कि मेरे ससुर को वहाँ से हटा दिया था, क्योंकि मेरे ससुर ने तीसरी बार मुझ पे हाथ उठाई थी तो कि हवा हस्बैंड का हक नहीं बनता है हाथ उठाने का, तुम ससुर होके क्यों इस पे बार-बार हाथ उठाते हो? देखिए, आपसे बात करने से हमें यही लग रहा है कि आप काफ़ी समझदार हो, और आपको वो लोग क्यों तंग किए तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक होता है कि अगर बहू समझदार ना हो या फिर थोड़ा मतलब मंदबुद्धि की होती है तो ससुराल वाले परेशान करते हैं, और आपकी बातों से तो लग रहा है आप काफ़ी समझदार हैं। आप कितना पढ़ी लिखी है? जी, हम बीएससी किए थे। बताइए, बीएससी की है और ऊपर से इतना अच्छा से बात भी कर रही है। ये उनको समझाने का काफ़ी प्रयास की, मगर जब बात सर से ऊपर निकल गया तो ये भी क्या करेंगी, है कि नहीं? जी, हर बार हम उनको बताते थे कि देखिए उनको यहाँ तो उनको अपने ससुर को रिकॉर्ड करके भी सुनाई कि देखिए आपके पापा क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। हर चीज़ तो उन्होंने मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया था। उनके उनके पापा एक दिन उसके चाचा एक दिन मेरे पति जो बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड के साथ बात कर रहे थे। मैंने खाना बनाया 8 साढ़े 8 बजे, जबकि 8 बजे मेरा पति खाना खा के चला जाता था साढ़े 8 बजे तक ले, और संडे का दिन था। मैंने बोला पति से और पापा से कि पापा जी अब खाना खा लें, तो मेरे ससुर ने मुझे गंदी-गंदी गालियाँ दी। बोले कि मैं इतना सुबह खाता हूँ, जबकि वो साढ़े 8 बजे तक खाना खा लेते थे। तो उसके बाद मैंने दोनों से पूछा, दोनों ने बोला कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो मैंने वहाँ वो लोग क्या बात कर रहे थे मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं उनकी बातों पे केयर नहीं करके अपने पास अपने रूम में आके जैसे बैठी थी, तो मेरे से हस्बैंड आ गया तो बोला कि क्या कर रही है? बोले मैं कुछ नहीं, बस अभी मोबाइल लिए ही हाथ में थे। तो बोला कि मेरा हाथ से मोबाइल छीन के अपने हाथ में ले लिए। उसके बाद उनके पापा ने आवाज़ लगाई, वो बैठने जा रहे थे, तब उन पापा ने उनको आवाज़ लगाई कि मनीष इधर आओ, तो वो चले गए। तो बोले कि क्या था क्या नहीं, उन्होंने फ़ोन दिया उनको, तो फ़ोन वो अपना मोबाइल और वो मेरा मोबाइल दोनों लेके भड़ाक-भड़ाक फोड़ दिए। मैंने बोला अरे क्या हुआ? क्यों फोड़ दिए? तो 2 थप्पड़ मुझे ज़ोर-ज़ोर से मारा। बोले सब तेरे कारण हो रहा है, कि मेरी माँ मुझसे बोल रही है कि तू उसके साथ क्या कर रहा था? तो मैंने बोला कि मुझे क्या मालूम तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? तो कह रहे मैं तो अभी पापा के साथ में गया था। तू अपने पापा से पूछो कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मम्मी से बोलो कि हाँ मम्मी हम ये कर रहे थे, उसके साथ नहीं थे। मुझे क्यों मारा? तो उसके बाद सब बोलते थे कि सब तेरे कारण है, तू ऐसी रहती ना तो मुझे कि तुमने चाचा को पोर्शन नहीं दिया ना, इसके लिए मुझे गंदी-गंदी गालियाँ मेरी माँ दे रही है और मुझे बोल रही है। मतलब आप चाचा को उनका खुश नहीं कर पाई इसीलिए ये सब हुआ? जी, हर तरह से मुझे मेरे हर तकलीफ की वजह मेरा हस्बैंड, मेरी सास, मेरे छुटका ससुर। आपके ससुर अपने हैं कि नहीं? जी हाँ, मेरे ससुर अपने ही हैं। वो क्या करते थे? जी, वो मेरे पहले तो अकेले में बोलते थे, मेरे साथ ये कर ले, मेरे साथ ये मेरा ये खा ले। धीरे-धीरे उनका हिम्मत इतना बढ़ गया कि आपके अपने ससुर भी? जी, कि वो अपने बेटे के सामने तक बोलने लगे थे कि मेरे साथ ये कर ले, लेकिन मेरा हस्बैंड दारू-वारू पीते थे क्या? जी हाँ, दारू भी पीते थे तो बोलते थे मेरे साथ बैठ के मतलब मुझे गिलास में ढार के मैं नहीं ढारूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप जब पी लोगे तो मुझे बताइएगा। आप जो बोलोगे हम ला के दे देंगे।